इससे बहुत इफेक्ट भी तो पड़ रहा है ना सब चीजों पर। कितने बच्चे आए? 17। कानू प्रिया, आप जरा अनम्यूट कीजिए तो अपने आप को। कानू प्रिया, मैम अनम्यूट ही है। अनम्यूट है तो जरा ये बताइए, आपका वाइवा शेड्यूल था, आप कहाँ थी सुबह? कहाँ थी मैम आप? मैं आई थिंक मैं उस दिन लेट ही उठी थी। लेट उठी थी? मैं यहाँ पे बैठ के आपका इंतजार कर रही थी। तबीयत मेरी ठीक नहीं है, फिर भी हम लोग सुबह वाइवा कंडक्ट करते हैं 6 बजे से उठ करके। आपने स्लॉट दिया था, आपको पता है आपका स्लॉट का टाइम पूरा खाली चल गया। अगर आप आ जाते वाइवा में तो आपका हो जाता ना। अभी मुझे अलग से आपके लिए फिर एक स्लॉट रेडी करना पड़ेगा। फिर आप पता है आपको, अगर आप लोग लेट उठते हो ना, मैं सबको बता देती हूँ, देखो अभी सारे बच्चों को, जब भी आपको टेलीकॉलर टीम से कॉल जाएगा वाइवा के लिए, अगर आपको पता है कि आप उस वक्त नहीं उठ सकते, आप बोल दो कि नहीं सर हमारा टाइम चेंज करो, या फिर आप किसी ऐसे दिन का टाइम दो जिस दिन आपको लगे कि हाँ आज तो हम उठ पाएंगे, वैसे कर लो आप लोग। बट क्या होता है मैम मेरा हो गया। आपका किसने लिया? पीयूष सर ने? यस मैम। ठीक है। अभी जैसे मैं इंतजार कर रही हूँ, आ ही नहीं रहे, तो उसमें ना मैं मैम सो, वही लेट हो गए। कोई बात नहीं, आप लेट ही आओ, बट आओ। आज भी लेट आई थी, कौन लेट आया था याद नहीं आ रहा है, बट उनका भी मैंने ले लिया था। मैम आप सर लेट हो गए थे। तो लग मैं रहा है 6 बजे की मैसेज मैं 6 बजे के मैसेज पे बैठी हूँ। सर ने आई थिंक 6:12 पे मैसेज किया। वो एक्चुअली उनके ना वो इशू था कोई पावर का। चलता है, देखो सब चलता यस मैम। है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। 6:15 भी हो जाए तो भी चलता है, मान लो कभी टीचर लेट हो गए, कभी स्टूडेंट लेट हो गए, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, बट वाइवा तो हो जाएगा। बट एकदम ही ना आए भाई, तो फिर उस वक्त ना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। वो आधे घंटे में मैं भी क्या कर लूंगी? तो मैं सोचती हूँ कि अगर बच्चे का वाइवा शेड्यूल है तो बच्चा आ जाए, हम वाइवा ले लें, उसके बाद फिर आप सो। यस मैम। इसीलिए मैम हाँ मैम मुझे तो कॉल भी नहीं आई वाइवा को, वाइवा की। आएगी आएगी आएगी, सबको धीरे धीरे आएगी, इसलिए पहले डिस्कस कर रही हूँ। अभी हम लोग एक दिन में 4-4 बच्चे का लेते हैं, जैसे मैं 4 बच्चों का ले रही हूँ, फिर JE2 वाले भी है ना, JE2 बैच वाले फिर सर ले रहे हैं, तो धीरे धीरे सबको कॉल आएगा। तो आगे जब भी कॉल आएगा ना, आप एक चीज प्लीज डिसाइड कर लो कि टाइम बहुत कीमती है, आपका भी और टीचर यस का मैम। भी। और हम सब आपस में क्लास लगा रहे हैं बहुत महीने से, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। मान लीजिए कोई बाहर का बच्चा होता तो मैं उसको इतना लेक्चर देने भी नहीं जाती, मैं आपको समझा रही हूँ कि देखो सुबह के टाइम हम उठते हैं वाइवा लेने के लिए, तो आप भी आते हो वाइवा देने के लिए। वो टाइम ना, अगर जैसे आप नहीं आ रहे हो बाई चांस, तो वो ऐसे भी वेस्ट हो जाता है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो बेटर है कि मैं आपका वाइवा ले लूँ, तो फिर शेड्यूल करना पड़ेगा मुझे, तो फिर उसमें लेट होता जाएगा, प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होगा जल्दी। समझ रहे हो? तो यस मैम। इसीलिए हाँ, सारे बच्चे अगर आप टाइम दे रहे हो, और अगर आपको कोई इमरजेंसी नहीं है, तबीयत खराब हो गई किसी की, तो कोई बात नहीं, आप मेरे को मैसेज भी ड्रॉप कर दो कि मैम मैं लेट सोकर उठी, शायद तबीयत खराब हो गई, मैं किसी को नहीं बोलने जाऊंगी, मेरे आपके तक ही रहेगी। बट कोशिश करो कि जेन्युइनली जो करना है करो। आ जाओ, 15 मिनट का वाइवा ले लेंगे, फिर काम खत्म हो जाएगा। बस यही आपसे मुझे बोलना था। बाकी चलिए आज थोड़ा जीपी पढ़ लेते हैं। और मोस्टली वाइवा में हो ही क्या रहा है? वेरी गुड इवनिंग सुहानी। मोस्टली क्या हो रहा है, मैं तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, या फिर टेस्ट में जो क्वेश्चन आए उसको ज्यादा पूछ रही हूँ। और ऐसा कुछ कुछ तो मेरे को बाहर से जानना नहीं है आप लोगों से। कल भी कुछ बच्चों का वाइवा शेड्यूल हो गया होगा, तो आपको जब कॉल जाता है तो बता दिया जाता है कि कौन सा टीचर वाइवा लेने वाला है। यस मैम। तो यस कल मैम। कल मैं किसी का लेने वाली हूँ आप लोगों में से? नो मैम। कल आप लोग मुझे नहीं मिलोगे क्या? JE2 वाले मिलेंगे लग रहा है शायद। मैम बहुत सुंदर कप है। हाँ, कल शायद JE2 वाले मिलेंगे, चलो ठीक है। रिकॉर्डिंग तो है ना? हाँ, क्लास रिकॉर्डेड है। चलिए फिर, आज हमारा डेट कितना है? 20 है।
मैं बहुत खुश हूँ कि अक्टूबर बीतने वाला है। सच बता रही हूँ, अक्टूबर इस साल का मेरा बिल्कुल अच्छा महीना नहीं गया, बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अक्टूबर बीते बस जल्दी से। थर्ड क्लास है ना हमारा, एपी, नॉट एपी एक्चुअली, जीपी होगा ये। सीक्वेंस एंड सीरीज का थर्ड क्लास होगा ना ये? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, चलिए। ओके, सो थैंकफुली क्लास ऑब्जेक्टिव में सही टॉपिक दिया हुआ है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। कुछ भी नहीं है, एपी जैसा ही है ये, थोड़ा सा बस स्लाइट चेंजेस होंगे इसमें। जैसे कि अगर हम जीपी की बात करें तो शॉर्ट फॉर्म में बोलना बहुत अच्छा लगता है इसको। इसका पूरा नाम तो है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर मैं इसको एक डेफिनेशन देना चाहूं तो मैं बोलूंगी इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स whose first term is non-zero। ये जीरो नहीं होगा, अगेन एपी के जैसा ही है। एंड ईच ऑफ द सक्सीडिंग टर्म्स, सक्सीडिंग टर्म्स का क्या मतलब है, जो टर्म्स उसमें ऐड होते जाएंगे। यहाँ पे सक्सीड से मतलब है ऐड होना। टू द प्रोसेसिंग टर्म्स, जो ऐड तो होंगे और प्रोसेस में होंगे, सीक्वेंस में होंगे, मल्टीप्लाइड बाई अ कांस्टेंट। सपोज आपने पूरे को 1 से डिवाइड किया या मल्टीप्लाई किया, डिवाइड भी किया या मल्टीप्लाई भी किया, तो पूरा का पूरा 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे और वो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो देन पूरा का पूरा 2 से मल्टीप्लाई करोगे, एक ही कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। एग्जाम्पल अगर आप देखते हो 1, अब 1 पे सोचो कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 तो 2 ही होगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये होल मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंगल कांस्टेंट है। अगेन r इज इक्वल टू, यहाँ पे r क्या है, r हमारा जो है कांस्टेंट मल्टीप्लायर is called कॉमन रेशियो। r हमारा यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लायर है, कॉमन रेशियो, उसको हम लोग बोलते हैं r इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 नहीं होना चाहिए। देन r इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 which is equal to now 2 2s are 4, 1 2s are 2, 4 2s are 8, 2 2s are 4। तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे दोनों में 2 से ही मल्टीप्लाई किया। अगेन आपका जो 2 है वो यहाँ पे कांस्टेंट है, सिंगल कांस्टेंट है। आई होप आप लोग मतलब समझ गए होंगे, और मेरी राइटिंग जो है डॉक्टरों वाली हो चुकी है, ठीक है, तो बस समझ जाना, समझने भर का। और जीपी में हमें क्या देखना है, सो जीपी में आपका होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल टर्म ऑफ जीपी। क्या है जनरल टर्म ऑफ जीपी? इफ ए इज द फर्स्ट टर्म, वैसे भी हमने एपी में भी यही पढ़ा था कि ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, एंड आर द कॉमन रेशियो। जब भी आर लिख रहे हैं हम लोग तो क्या कर रहे हैं, उसको रेशियो के फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। देन इसका सीक्वेंस कैसे बनता है, ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब कॉमा ए आर टू द पावर 4 लाइकवाइज। ठीक है, ये इसका क्या बन गया है, आपका सीक्वेंस बन गया है फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो का। देन
अब यहाँ पे भी मेरे टर्म्स पता है मुझे कि अगर मैं इसको टर्म वाइज देखूं तो ये मेरा T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा, ये T3 हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। एंड टर्म हमारे एपी में क्या होता था बच्चों? एपी में होता था कि हमारे एंड में हमें TN मिलता था, लास्ट टर्म जो मिलता था, और फर्स्ट टर्म तो ए होता ही था। यहाँ पे एक चीज आप क्या देखोगे, ये T4 ये T5, ये जो टर्म है आपके वो क्या हो रहा है, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसका नहीं है तो 0 है, ये 0 है तो ये 1 है, ये 1 है तो ये 2 है, ये 4 है तो ये 5 है, मतलब क्या हो रहा है, +1 एड ऑन हो रहा है, ठीक है, ऐड होता जा रहा है उसमें, सब में आप देखोगे। सो जनरल टर्म मेरा क्या बनता है, Tn इक्वल्स टू A इंटू Rn-1, ओके, क्योंकि ऊपर में क्या हो रहा है, n-1 होता जा रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, जनरल टर्म का फॉर्मूला बन गया। आपने जीपी ऑलरेडी पढ़ लिया होगा ना स्कूल में? मैम ठीक है, चलिए तो कुछ जेई के क्वेश्चन आज कर लेंगे। मैंने सोचा है कि जेई के ही क्वेश्चन डायरेक्टली जंप किया जाएगा जीपी में, आपका बहुत कुछ खास है नहीं। एग्जाम्पल में मैं लेती हूँ -1, -2, -4, -8 एंड सो ऑन। यहाँ पे ए की अगर मैं बात करूं तो -1 है फॉर श्योर। आर की बात करूं तो कितना हो जाएगा, -2 होगा या 2 हो जाएगा? -2 कॉमन रेशियो क्या होगा, 2 हो जाएगा ना, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों माइनस रहेगा तो आप माइनस माइनस कट कर दोगे, तो 2 ही तो हो जाएगा। -4 अपॉन -8, तो ये तो कट हो जाएगा, तो जो भी बचेगा वो 2 में बचेगा, 1/2। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 -2 4 -8 16। यहाँ पे आर कितना होगा बच्चों मेरा, यहाँ पे भी माइनस होगा या फिर प्लस में भी हो सकता है? -2 होगा, समझना इस चीज को, अगर आप रेशियो निकाल रहे हो तो एक माइनस में है बट दूसरा माइनस में भी है, तो एनीवेज ये माइनस में ही आएगा, आर जो भी आएगा आपका। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो -2 के डिफरेंस पे आ रहा है, 1, 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन। यहाँ पे आर कितना निकलेगा आपका, कितना निकलेगा आर यहाँ पे? सब लोग बोर हो गए क्या? 2 1/2 ना, सारे 1 में है तो 1/2 निकलेगा। मुझे लगा सारे लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है तो बोर हो गए होंगे। बोर मत होना, चलो थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल से समझा हमने, क्यों समझा, क्योंकि क्वेश्चन में यूज होने वाला है वो, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, एवरी टर्म ऑफ एन जीपी is positive and also every term is the sum of two preceding terms। थोड़ा ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को और अपने दिमाग में कैलकुलेट करना। Then the common ratio of the GP is, देन इनका कॉमन रेशियो क्या बनेगा? आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 - √5/2
Number 2 option √5 + 1/2. Number C √5 - 1/2. नंबर डी आपको दिया हुआ है only 1. कैसे सॉल्व करेंगे इसको? क्या कह रहा है? एवरी टर्म ऑफ एन जीपी इज पॉजिटिव एंड ऑल्सो एवरी टर्म इज द सम ऑफ टू प्रेसीडिंग टर्म्स. तो सम, पहले तो आपको टर्म निकालना है. तो मेरे पास 1 2 3 4 तो है नहीं कि मैं निकालूं. तो जनरल टर्म में क्या होता है? ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर, ये सारे हमारे क्या होंगे? जीपी होंगे. इसने 2 प्रीसीडिंग टर्म्स बोला तो मैं 2 तक रुक गई, मैं 3 4 5 में नहीं गई थी. नाउ ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस ए आर, ये मिलकर ही तो ए आर स्क्वायर बना है. एंड आर स्क्वायर कैसे बना मेरा? आर स्क्वायर इक्वल टू 1 + आर. मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ऐसे ना, 1 + आर लिख सकती हूँ. देन अब मैं क्या करूं? अगर आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1, मैंने ये पूरे टर्म को मैं इक्वल टू के इधर ले आई. दिस इम्प्लाइज दिस इक्वल टू 0. आर इज इक्वल टू, हम लोग जो फैक्टराइज करते थे x² - x - समथिंग किया करते थे फैक्टराइजेशन में. अब यहाँ पे तो फैक्टराइज कर भी सकते हैं, तो ये पूरा क्वाड्रेटिक के टर्म्स में आ गया. तो क्वाड्रेटिक के टर्म्स में फॉर्मूला लगाओगे, डिस्क्रिमिनेंट वाला लगाते थे, तो यहाँ पे क्या लगाओगे? 1 + माइनस √1 + 4 अपॉन में 2 × a, यानी कि 2 ओनली 2 लिखेंगे हम लोग. राइट? सारे बच्चों को अंडरस्टूड हो रहा है ये? Yes, ma'am. Yes. तो अब इसका आंसर एक ही लाइन का, इसलिए मैं पीछे नहीं जाना चाहती हूँ. इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ. दिस इम्प्लाइज आर इक्वल माइक ऑफ करिए 1 - √5 अपॉन 2. मैम 4 सब आगे 4 + 1 5 हो जाएगा ना आपका. अरे क्या फॉर्मूला होता है? 4ac सुना है कभी? ये Yes, पूरा, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. तो 1 + 5 √5 अपॉन 2. सो हमें यहाँ पे पॉजिटिव लेना था. राइट? पॉजिटिव क्वेश्चन ने पहले ही हाईलाइट कर दिया था. सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर. समझे सारे बच्चे इस क्वेश्चन को? Yes, ma'am. ओके. यस मैम. ठीक है, चलिए. तो बहुत ही इजी था ये. मैंने कुछ जेई बेस्ड क्वेश्चन भी डिसाइड किया है, तो देखते हैं उसको. क्वेश्चन नंबर 2 है अब आपका. ये जेई मेंस का क्वेश्चन है. लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ x² - 3x + p = 0. गामा एंड, इसको कौन सा साइन बोलते हो? डेल्टा? क्या बोलते हो? डेल्टा. मैम इसको हाँ गामा एंड डेल्टा बी द रूट्स. मैं भी एक बार इसको देख के कंफ्यूज हो गई, इसको क्या पढ़ते हैं, फिर याद है इसको डेल्टा बोलते हैं. एंड द रूट्स ऑफ, फिजिक्स में बहुत यूज होता है इसका, नहीं? x² - 6x. यस मैम. बट मैथ्स में भी बहुत होता है इसका यूज. अभी नहीं, 12th में बहुत यूज होगा आपको. इफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा एंड डेल्टा बी द फॉर्म ऑफ जीपी, अगर ये सारे जीपी के फॉर्म है तो ये हमसे रेशियो पूछ रहा है. देन द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो पूछ रहा है? 2q +
P to 2Q minus P is, रेशियो निकालना है। ये आपका जेई 2020 का क्वेश्चन है, मतलब समझ लो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। ऑप्शंस भी है इसके। ऑप्शन ए है 3:1, ऑप्शन बी है 9:7, ऑप्शन सी है 5:3 एंड ऑप्शन डी है 33:31। ओके, चलो बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग के साथ साथ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी जाना पड़ेगा। यहाँ पे एपी का कोई काम नहीं दिख रहा है, मगर क्वाड्रेटिक का काम दिख रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल्स टू 0। रूट्स में अगर आप जाते हो, आपने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा है, लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ा है। अल्फा बीटा बी द टू रूट्स शुरू से हम लोग पढ़ते आए, तो अल्फा बीटा ही यहाँ पे रूट्स लेना है एंड वो क्वेश्चन में भी आपका गिवन है। ठीक है, तो जब यही दोनों रूट्स है तो रूट का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आपको दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मेरा 3 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू पी हो जाएगा, है ना, बी और सी। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब क्या करोगे आप, सेकेंड इक्वेशन को लेना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, जब तो जगह है नहीं अपने पास। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्यू इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके रूट्स क्या दिए हैं, गामा कॉमा डेल्टा। सो गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 6 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 3। एंड गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा क्यू, इक्वेशन नंबर 4। ओके, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा कॉमा डेल्टा, ये 4 महान हस्तियां हैं इस क्वेश्चन की। और ये सारे क्या है, आपके जीपी है। ये है ए, जनरल टर्म की बात करूं तो ये ए आर, ये ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब, जनरल टर्म में यही आएगा हमारा। देन यूजिंग इक्वेशन 1 को अगर मैं यूज करती हूँ तो a प्लस ए आर इज इक्वल टू 3। देन यूजिंग इक्वेशन 3 ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इक्वल टू 6। तो लाइकवाइज यहाँ से अगर मैं निकालू तो आर स्क्वायर ए प्लस ए आर इज इक्वल टू 6 हो जाएगा मेरा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। मुझे यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। ठीक है, एक लाइन में खींचती हूँ और फिर यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आगे देखिए, नाउ 2q प्लस p अपॉन 2q माइनस p। ठीक है, 2q है हमारे पास और 2p है, दोनों इक्वेशन में आपके पास। सो अगर आप इसका रेशियो लेकर चलते हो इक्वल टू 2 गामा इंटू डेल्टा प्लस अल्फा बीटा अपॉन में वैल्यूज पुटअप करने हैं बस, 2 गामा इंटू डेल्टा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू भी डाल दी, विच इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर R5। आप लोग समझ रहे हो ना कि ये कहाँ से आया, ये वाला पार्ट? यस मैम। ये गिवन था क्वेश्चन में। ओके, सो बस वैल्यू पुटअप कर रहे हैं हम लोग, और कुछ भी नहीं है। प्लस में अगेन मैं लिखूंगी ए स्क्वायर इंटू आर अपॉन 2 ए स्क्वायर R5 माइनस ए स्क्वायर इंटू आर। सारी वैल्यूज मैंने ठीक ठीक पुटअप कर दिए। 2 इंटू नाउ r टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू r टू द पावर 4 माइनस 1। 5 माइनस 1 तो वैसे भी 4 होता है,
ए स्क्वायर खत्म हो गया आपका, कॉमन निकाल ली तो ऊपर का स्क्वायर नीचे का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये बचा। नहीं नहीं करते करते भी दूसरा स्लाइड आ ही गया, विच इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है, 2 ही तो है आर स्क्वायर की वैल्यू। सो 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, विच इज इक्वल टू 9/7। दिस इज योर आंसर। इसको रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखोगे, 9:7 ऐसे लिख दोगे आप। So this is your correct answer. ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप समझे, ये इम्पोर्टेंट था, जेई का था, तो कंसेप्ट लगाना था बस। हमने क्या किया, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक को ले आए। अब पढ़ तो जीपी रहे हो मगर क्वाड्रेटिक भी इन्वॉल्व हो गया ना इसमें, पहले क्वाड्रेटिक लाए, वहां से फॉर्मूला याद था तो हमने लगाया, देन इनको फिर जीपी के टर्म्स में उतारने के बाद आपने जो इक्वेशन बनाया था उसको यूज करके आर की वैल्यू निकाली, आर स्क्वायर की, फिर जो क्वेश्चन में निकालना था उस पर पुट किए वैल्यू और फाइनल आंसर आपको मिल गया। आई होप ये आपके लिए ठीक था क्वेश्चन। ये तो बहुत सारे स्लाइड्स है मेरे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग कुछ नहीं कह रहे हो मतलब कि सब अच्छा है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इन अ जीपी if m plus nth term be a and m minus nth term be b, then the mth term is, अब mth टर्म कितना होगा इसका, हाईलाइट कर लेते हैं b को और a को, ये m प्लस nth और ये m माइनस nth, आपको mth निकालना है। ऑप्शंस हैं इसके, आपके लिए ऑप्शंस भी शायद दिए हुए हैं। a था इसका रूट ओवर ए बी था इसका होल रूट a अपॉन बी, सी था इसका b अपॉन a और d में था a अपॉन b। ठीक है, चलिए कैसे किया जाएगा इसको, जो टर्म्स दिया है उसी के बारे में बस सोचो। m प्लस nth और m माइनस nth या तो मेरा लास्ट में आएगा या तो फर्स्ट में आएगा, बट फर्स्ट में आने के चांसेस कम है क्योंकि जनरल टर्म भी जो आपने पढ़ा है वो a से स्टार्ट होता है या m से भी स्टार्ट करोगे, तो फर्स्ट टर्म तो निकालने को ही बोल रहा है कि m निकालो, तो जाहिर सी बात है ये मेरा हो जाएगा t m प्लस n इज इक्वल टू, नाउ a इंटू r m प्लस n माइनस 1 विच इज इक्वल टू a। ठीक है, क्या किया मैंने, कॉमन टर्म और a इन दोनों का तो आपस में रिलेशन है ही, मैंने कैपिटल में लिख दिया क्योंकि ऑलरेडी a आपको एक लिखना है, तो दोनों स्मॉल में लिखोगे तो कंफ्यूजन होगा। ये पूरा टर्म कह रहा है a के बराबर है, इसको 1 ले लो। सेम उसी तरीके से टी एम माइनस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर एम माइनस एन माइनस 1 इज इक्वल टू बी, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। टी एम जो निकालना है मुझे, ए इंटू आर एम माइनस 1, ये मुझे निकालना है, तो कैसे मैं निकालूंगी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को यूज करके निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई करोगे तो a तो स्क्वायर हो जाएगा, r 2m माइनस 2 विच इज इक्वल टू a इंटू बी, सो a r m माइनस 1 द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू बी। आराम से मुझे मिल गया a इंटू r m माइनस 1 इज इक्वल टू रूट ओवर a। खत्म कहानी, समझे बच्चों? यस मैम। ये है आपका सही आंसर। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था ये आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जरा।
स्कूल में कैसे क्वेश्चंस किए हैं आपने, इसी तरीके से किए या फिर कुछ अलग सा पढ़ा है? मैम हमें तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस करवाते हैं। लेट तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कैसे होते हैं? मैंने ना बहुत टाइम से एनसीईआरटी बुक नहीं देखा 11th का, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं। मैम वो सिंपल ही होते हैं, मतलब ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस जैसे होते हैं वो वैसे ही होते हैं। यस मैम, और और मतलब प्रूफ करने के लिए भी आते हैं कि ये प्रूफ करो इसके इक्वल है। 2-3 क्वेश्चंस हैं। वैसे क्वेश्चन तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आते, बात यही है। ओके फाइन। If P is the product of इसका प्रोडक्ट है आपका P and terms, then P square is equal to, ये क्वेश्चन पता है मैंने फ्रेम किया है। ये पूरा क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं था, थोड़ा सा अलग था, वो डिफिकल्ट हो जाता, वो पार्ट अभी तक मैंने आपको पढ़ाया नहीं, तो वहां से मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम करके निकाला। इसके भी बहुत फायदे हैं, देखते हैं। ए बी, ऑप्शन नंबर बी ए बी टू द पावर एन, ऑप्शन नंबर सी ए बी टू द पावर एन अपॉन 2, ऑप्शन नंबर डी है 0। क्या आंसर होगा इसका? जेई का क्वेश्चन है वो, तो अगर ये कर लेंगे तो वो भी आसान हो जाएगा। A be the first term and B be the nth term. T1 is equal to A, Tn is equal to B, which is equal to A into R minus 1. क्योंकि nth टर्म मतलब जीपी में क्या होता है, आपने देखा था कि अगर ऊपर 4 है तो नीचे 5 है, यानी कि नीचे +1 हो रहा है, जब आप उसको ऊपर लेकर जाओगे तो n -1 हो रहा है, तो जनरल टर्म का यही फॉर्मूला ही बनता है। नाउ P is equal to A into AR1 इंटू में क्या आ जाएगा, AR to the power 2 and this goes to AR to the power n minus 1. Again P is equal to A to the power n into R 1 plus 2 plus 3 plus so on n minus 1 तक ये जाएगा। मुझे ध्यान रखना है कि मुझे P स्क्वायर निकालना है और P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स हियर, इसीलिए मैं P लेकर ही चल रही हूँ। तो ये 2 स्टेप्स आई होप सभी को क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस मैम। यस, तीसरा स्टेप क्या है, मुझे पता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, इसको अगर मैं लिखती हूँ तो n माइनस 1 इंटू एन अपॉन 2, एक प्लस में लिखा एक माइनस में लिखा, दोनों को लिख के रख लेते हैं, काम पड़ेगा तो लगा देंगे। सो P is equal to A to the power n Rn minus 1 into n upon 2, P square is equal to A to the power 2n Rn into n minus 1. सो P स्क्वायर कितना होगा मेरा यहाँ पे, A का स्क्वायर इंटू Rn माइनस 1 द होल n, n को पूरा ही बाहर निकाल लो, क्योंकि 2 के संग भी n है, इसके संग भी n है, तो n को कॉमन ले रहे हैं हम लोग, which is again equal to A into Arn minus 1 the whole into n. So P square is equal to AB the whole n. मैं लिख सकती हूँ ना, ये तो B तो है, ये Arn minus 1 क्या है, since Arn minus 1 is equal to B, so AB whole to the power n. तो ये मेरा ऑप्शन में तो है, दिस इज द करेक्ट वन। ये क्वेश्चन समझे बच्चे आप लोग? यस मैम। वन मोर जेई का क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, ये PYQ भी करते रहेंगे साथ में तो बोर नहीं लगेगा।
क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, लेट A, B, C, D and P be any non-zero distinct real numbers। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट नंबर मतलब सच दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। डिस्टिंक्ट हमने बहुत बार वर्ड सुना है। अगर हम सोचे कि डिस्टिंक्ट का इंग्लिश में भी मतलब क्या होगा तो क्या होगा? AB प्लस BC प्लस CD इंटू P प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इक्वल टू 0। देन कोई नहीं बोल रहा, सारे लोग क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हैं क्या? ACP are in AP। ऑप्शन नंबर C A, B, C, D। मैम सेपरेट करना। सेपरेट करना या फिर डिफरेंट नंबर्स ऐसे बोल सकते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। A, C, P are in GP। D A, B, C, D आर इन एपी। मतलब ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? जीपी में या एपी में ही कोई आंसर होगा आपका। ये एक तरह से जीपी और एपी का मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये आपका जेई में 2020 का क्वेश्चन है, 2025। ठीक है, आप लोग को एक आज मैं सुझाव देती हूँ जो मैंने अपनी जिंदगी में अप्लाई किया था, मुझे बहुत काम आया था। जब भी आप लोग खाली बैठते हो ना, अगर इंस्टाग्राम नहीं चला रहे हो या फिर व्हाट्सएप फेसबुक नहीं चला रहे हो, व्हाट्सएप तो शायद ही कोई चलाता होगा, मैं तो बिल्कुल नहीं छूती व्हाट्सएप, क्योंकि पूरे दिन हम लोग व्हाट्सएप में ही एक्टिव रहते हैं ऑफिशियल काम के लिए। तो आप लोग क्या करो, अपनी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम सब गर्ल्स हैं, हमारी क्वालिटी हमारी वैल्यू को वैसे भी सोसाइटी दबाई देती है कि नहीं? मानते हो कि नहीं मानते हो? यस मैम। हम हाँ, अभी तो फिर भी जैसे गर्ल्स एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, और हमारे जो एल्यूमनी है, आईआईटी एल्यूमनी अक्षय सक्सेना सर, वो तो स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च भी करवाते हैं। मतलब बहुत अच्छे अच्छे काम वो कर रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन को वो बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसे इंसान भी दुनिया में बहुत कम ही मिलेंगे। तो हमें खुद अपनी क्वालिटी बढ़ानी है, चाहे वो मैं हूँ चाहे आप हो। आप भी कुछ काम करने से पहले अपने पापा से, अपने भाई से कोई डिसीजन लेने से पहले राय लेते होंगे, सोचते होंगे अरे मैं ये करूंगी तो पापा क्या बोलेंगे, भाई क्या बोलेगा। हमें सोचना ही पड़ता है, समाज ही ऐसा है। उसमें भी अपनी वैल्यू बढ़ाओ। कैसे? जब खाली रहते हो ना, तो जितना हो सके डिक्शनरी पढ़ने की कोशिश करो। नहीं डिक्शनरी पढ़ सकते तो गूगल में रोज 10-15 वर्ड के मीनिंग्स जानो, ऐसे ऐसे वर्ड्स के मीनिंग जानो। थोड़ा अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करो। अगर इंग्लिश बहुत अच्छी है तो वेरी गुड, नहीं है तो उसे और अच्छा करो, क्योंकि रियलिटी तो यही है कि हम हिंदी में बात करते हैं, दैट इज फाइन, बट आगे जाके आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाओ। एवरीथिंग इज योर कम्युनिकेशन। आप खुद को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो सामने वाले के लिए, और वो सामने वाला कौन है? वो मैं नहीं हूँ, आपकी फैमिली नहीं है। वो जहाँ पे आपका प्रोफेशन होगा ना, आगे जा करके आप यूनिवर्सिटी में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, जहाँ पे भी जाओगे, आप कैसे अपने कम्युनिकेशन से किसी को प्रभावित कर रहे हो, कैसा इंप्रेशन बना रहे हो, वो होगा आपका सामने वाला पर्सन। तो कोई भी हो सकता है। तो अभी से अपने अंदर ये सब चीजें लाओ। एक बार पढ़ाई में चले जाओगे ना, इंजीनियरिंग करोगे, डॉक्टर बनोगे, टीचर बनोगे, जो भी बनोगे, टाइम नहीं होता है। 11th-12th में ही टाइम होता है ज्यादातर। स्किल्स बढ़ाओ अपने। मतलब अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ो जिसमें ज्यादा वर्ड्स का नॉलेज हो। एब्रीविएशंस क्या होते हैं, उसे कैसे यूज किया जाता है, ये सब सीखो। मैंने ना ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया में काम किया था, इंटर्नशिप किया था मैंने। तो वहां पे ना कम्युनिकेशन हमारी बहुत अच्छी
कराई गई थी स्किल्स के थ्रू। बहुत सारे गेम्स, बहुत सारे एक्टिविटीज में हम लोग पार्ट लेते थे, तो वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा था। वो एक्सपीरियंस मुझे इंडिया में कहीं नहीं मिला। वो जो नाम है ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया, एक्चुअली उस वर्ल्ड में जब मैं जाती थी ना 2-2.5 घंटे के लिए एक दिन में, तो मैं ब्रिटिश के ही वर्ल्ड में जाती थी, मैं इंडिया में नहीं रहती थी, सच बता रही हूँ। बहुत अच्छा था वो। आपके आसपास तो नहीं होगा हिमाचल में बट अपने से करो, खुद से करो, यूट्यूब देखो मगर करो, अपने स्किल्स इंप्रूव करो। ये मैं आज आपको बोल रही हूँ, बहुत काम आएगा। मैंने किया था, बहुत काम आया मुझे जिंदगी में। ठीक है बच्चों, तो लेक्चर का यस दिए मैम। और मैथ्स के यस सॉल्यूशन का दोबारा। चलिए, मैं बहुत लेक्चर देती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैंने कभी ठोकर खाई है ना अगर जिंदगी में, तो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को मैं उसी पॉइंट पे समझाऊं। -2 AB प्लस BC प्लस CD इंटू P प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इक्वल टू 0। पहले तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। इसने हमारे सामने क्वेश्चन ला के तो रख दिया और बोल रहा है ABCD&P। वैसे भी हमें आंख से दिख रहा है कि ये सब चीजें अलग है, क्वेश्चन नहीं भी बोलता तो भी सारे रियल नंबर्स हैं। देन कह रहा है कि आप जो सॉल्व करोगे तो ACP या तो AP में आएगा, या तो ACP GP में आएगा, या फिर ABCD GP में आएगा, या ABCD AP में आएगा। मतलब ABCD आ रहा है तो P नहीं आ रहा है, P आ रहा है तो A और C आ रहे हैं, B D नहीं आ रहा है। क्या चक्कर है इनका? चक्कर क्या है मैं बताती हूँ। A स्क्वायर P स्क्वायर, ठीक है, A स्क्वायर और P स्क्वायर, चलो इनको उठाओ आप यहाँ से, प्लस B स्क्वायर, ठीक, माइनस 2ABP। ओके, देखो B स्क्वायर इधर है, 2AB, और ये क्या हो गया P। क्या क्या को मैंने एक संग लिया, देखो फर्स्ट ब्रैकेट में से मैंने A स्क्वायर P स्क्वायर निकाला, सेकेंड से 2ABP, सॉरी ABP, और प्लस B स्क्वायर। इसका क्या था, माइनस में था तो माइनस वाले को मैंने लास्ट में रखा। तो कहीं ना कहीं A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर वाली फीलिंग आ रही है क्या इसको देख करके? Yes, ma'am. उसको लाने के लिए ही मैंने ये निकाला था इस तरीके से। नेक्स्ट स्टेप में जरा देखते हैं, सब कुछ नहीं लिया हमने, अब देखते हैं बचे हुए टर्म्स को। प्लस B स्क्वायर P स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BCP। AB निकाला, अब उसके बाद क्या BC, P के संग फिर से जाएगा, प्लस C स्क्वायर P स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2CDP। ओके, इसको मैंने जानबूझ के अलग से लिखा, इसके कंटिन्यूएशन में ही है वो प्लस के बाद, which is equal to now AP minus B the whole square plus BP minus C the whole square, ठीक है, प्लस CP minus D the whole square equal to 0। ये यहां से मैंने निकाल लिया है। अब क्या करूं मैं, AP minus B equal to 0, BP minus C equal to 0 and CP minus D equal to 0। सबके स्क्वायर खत्म हो गए। नाउ P is equal to, कॉमन रेशियो के टर्म्स में लिखो तो B upon A which is equal to C upon B which is equal to D upon C आ जाएगा। सो मेरा A B C कॉमा D ये क्या हो गया, ये B अपॉन A हो गया, ये C अपॉन D हो गया, ये क्या हो गया D अपॉन C हो गया।
ऐसा हमने एपी में तो देखा नहीं था, मगर जीपी में जरूर देखा है। तो ये सारे आपके क्या बने, सारे के सारे मिलके जीपी बने ना। एपी तो कहीं से भी लग नहीं रहा है, मगर जीपी मैंने यहाँ से निकाल लिया। तो ये और ये सारे मिलकर बने क्या, जीपी। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, ए बी सी डी आर इन जीपी, है कि नहीं बच्चों। जेई मेन का क्वेश्चन था, आप लोग समझे आपने किया क्या है। यहाँ से सबको ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई करके आपने निकाला, ठीक है। सबको जब आपने निकाला तो AP माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस BP माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस TP माइनस D द होल स्क्वायर, ये तीनों आपके पास था। स्क्वायर स्क्वायर सब में लगा हुआ है, तो हमने कुछ कुछ कॉमन लेकर के ब्रैकेट लेकर के स्क्वायर लगा दिया। 2 वाले टर्म सबसे कैंसिल करके हटा दिए। AP माइनस B इज इक्वल टू 0, BP माइनस C इक्वल टू 0, CP माइनस D इक्वल टू 0। तीनों को 0 के इक्वल ही तो लेना था। फिर यहाँ से आपको कॉमन रेशियो निकालना था। P को सबसे आपने बाहर कर लिया, तो B अपॉन A, C अपॉन B एंड D अपॉन C। ये तो आपको जीपी में ही मिलेगा, AP में तो कहीं से भी नहीं मिलने वाला। ये क्वेश्चन सबके लिए ठीक था, समझना। यस ठीक है, सारे लोग यस बोल रहे हैं तो मैं बढ़ रही हूँ आगे, कोई अभी भी नो बोले तो रुक जाऊंगी। अब हम लोग आते हैं सम ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी में भी आपके कुछ सम ऑफ टर्म्स होते हैं, जैसे कि आपका एपी में था। क्या है वो, SN इक्वल टू A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस ARN माइनस 2 प्लस ARN माइनस 1, ठीक है। नाउ कॉमन रेशियो यानी कि R इंटू SN जब आप करते हो तो ये तो ऐसे ही रहता है, पहला टर्म में कुछ नहीं है। देन मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आता है, AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस डैश डैश में ARN माइनस 1 प्लस ARN बचता है आपके पास, ठीक है। इसको मैं फिल कर देती हूँ थोड़ा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सबको जब आप इक्वेट करके निकालोगे तो क्या बचेगा आपके पास, 1 माइनस R इंटू SN इज इक्वल टू A माइनस AR टू दी पावर एन, आपने माइनस कर दिया। SN का फॉर्मूला क्या बनेगा, A1 माइनस R टू दी पावर n अपॉन में 1 माइनस R। ये आपके SN का फॉर्मूला बन जाएगा, सम ऑफ टर्म्स। फॉर्मूला तो बना दिया आपने, अब इसको अप्लाई भी करना है। सो SN के कुछ लिमिटेशंस होते हैं जो मैं आपको बता दूं। A1 माइनस R टू दी पावर n अपॉन में 1 माइनस R, ठीक है। R इज लेस देन 1। सेकेंड, n इंटू A, दैट इज R इज इक्वल टू 1। थर्ड में A इंटू RN माइनस 1 अपॉन में R माइनस 1, R इज ग्रेटर देन 1। 3 आपको याद रखने हैं। दूसरा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है आपका, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 4, 8 टिल इंफिनिटी, ठीक है। S इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी। यही तो मैं करूंगी, जब इंफिनिटी तक चला ही गया तो मुझे तो पता ही नहीं इंफिनिटी में क्या होता है, तो S इंफिनिटी मेरा इंफिनिटी हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लूं, 1, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 8, 1 अपॉन 16। अगेन आप कॉन्स्टेंटली 2 ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, दिस अगेन गोज टू इंफिनिटी, ठीक। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा,
एस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी हो जाएगा। कंक्लूजन क्या है हमारे पास, जो मेरा आर है यहाँ पर लेस देन 1 होना चाहिए। ओके चलते हैं नेक्स्ट में। हमने देख लिया रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाना कैसे है वो देखना पड़ेगा। Sn is equal to a 1 minus r to the power n upon में 1 minus r. Okay, so r is less than 1. n tends to infinity, comma rn tends to 0. S infinity is equal to a upon 1 minus r. ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये इनफाइनाइट टर्म्स देख रहे हो, मतलब कि क्वेश्चन आपके पास आएगा इन्फिनिटी वाला तो आपको इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन करके देखते हैं तभी हमें समझ में भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी whose first term is 28 and fourth term is 4 upon 49 is कितना होगा ये? ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे 98 अपॉन 3, ऑप्शन 2 है 49 अपॉन 3, ऑप्शन 3 है आपका 78 अपॉन 3 और ऑप्शन 4 है 0। अब देखिए फर्स्ट टर्म इज 28 एंड फोर्थ टर्म इज 4 अपॉन 49, सो T4 इज इक्वल टू AR क्यूब दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन 49। ठीक है, T4 मुझे पता है, सो ये कितना होगा 28 इंटू R क्यूब which is equal to 4 upon 49। फर्स्ट टर्म तो मेरा 28 है, सो R क्यूब अगर मैं यहाँ से निकालू तो 1 अपॉन 7 का ये पूरा का कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक, R क्यूब अगर निकालोगे तो दिस इम्प्लाइज R इज इक्वल टू 1 अपॉन 7 हो जाएगा। ओके, नाउ S इन्फिनिटी सम ऑफ इनफाइनाइट होगा ना, S इन्फिनिटी इज इक्वल टू a upon 1 minus r which is equal to 28 upon 1 minus 1 upon 7 which is equal to 28 into 7 upon 6। ओके, यहाँ से मुझे यही मिल जाएगा। अब आप इसको अगर सॉल्व करते हो 28 into 7 upon 6 तो आपको क्या मिलता है ये आप मुझे निकाल करके बताना। जो आपको मिल रहा है वही आपको यहाँ पे आंसर होगा। क्या मिलेगा बच्चों, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14 7 जा कितना होता है 98 अपॉन 3 होगा। यस होगा, जरूर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें। अब क्या कह रहे हो, करवा दो। करवा दो आप कर, मैं आपको बोलूं करो तो करोगे? मैम हो दो। होमवर्क दो, दे दो। अच्छा लेट एन बी द, जो भी बोलते हो ना बातें मेरे पास आधी कट के आती है, आधी हिमाचल प्रदेश में रह जाती है, आधी वाराणसी तक पहुंचती है मेरे पास। लेट एन बी द nth टर्म ऑफ द जीपी ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। अगेन पॉजिटिव के बारे में बोल रहा है ये, भगवान ही जाने क्या कराएगा हमसे आगे। सो अगेन let sigma
a बेस में 2n है और ये है हमारा n इज इक्वल टू 1 to 100 विच इज इक्वल टू अल्फा एंड सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 100 a 2n minus 1 is equal to beta such that alpha is not equal to beta, then common ratio is, common ratio आपको निकालना है। ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे इसमें। ऑप्शन नंबर 1 है अल्फा अपॉन बीटा, ऑप्शन नंबर 2 है बीटा अपॉन अल्फा, ऑप्शन नंबर 3 है रूट ओवर अल्फा अपॉन बीटा, ऑप्शन नंबर 4 है रूट ओवर बीटा अपॉन अल्फा। समझ तो गए हो, कॉमन रेशियो है मतलब कुछ रेशियो में आएगा, वो अल्फा बीटा ही होगा, या तो रूट में आएगा या तो रूट में नहीं आएगा। सीधी सी बात क्या है, nth टर्म तक बोला है इसने हमें, बी द पॉजिटिव नंबर्स, और ये 1 to 100 2n है, ये 2n minus 1 है। सो a2 प्लस a4 प्लस a6 प्लस डैश डैश मैं कहाँ तक ले सकती हूँ, a200 तक मैं ले लेती हूँ, विच इज इक्वल टू अल्फा। सेकेंड इक्वेशन जो बनेगा a1 प्लस a3 प्लस a5 n माइनस 1 कर रही हूँ मैं, तो एक एक घटा दिया मैंने। समझ लेना इस स्टेप्स को कि कहाँ से आया, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। सेकेंड वाले में मैंने क्या किया, n माइनस 1 कर दिया। a100 99 200 माइनस 1 कितना होता है, 99 होता है ना, विच इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा का इक्वेशन हमने बना दिया समझ करके। नेक्स्ट अब क्या करोगे, अल्फा बीटा के इक्वल तो होना नहीं चाहिए, और होगा भी नहीं हरगिज, जाहिर सी बात है। ए आर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर टू द पावर 5 प्लस डैश डैश प्लस ए आर 199, again this is alpha, a plus ar square plus ar4 plus dash dash plus ar 198, ये आपका क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ये अल्फा ये बीटा आ गया। फिर मुझे क्या पता है, r इंटू ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर टू द पावर 4 प्लस डैश डैश प्लस AR 198 इज इक्वल टू योर अल्फा। ठीक है, R को भी हटा लिया मैंने, और जो AR के संग बचा था वो भी मैंने लिख दिया। एक को हटाया तो बाकी 2 बचा था, 3 था मेरे पास, फिर एक को हटाया तो 4 बचे थे, तो 4 था वो भी लिख लिया मैंने। 198 इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, सो R इंटू बीटा इज इक्वल टू योर अल्फा। मुझे पता है पूरा बीटा है, ये पूरा का पूरा मेरे पास बीटा है, r इंटू बीटा इज योर अल्फा। सो r इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा। आ गया ना मेरा आराम से, क्या बोलते हो, सही है? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। अल्फा अपॉन बीटा, यस मैम। हाँ सही था, समझे ना आप लोग? यस मैम। यस मैम। ओके बच्चों, ठीक है। सो कंक्लूजन हमारा आज का क्या निकल रहा है कि हमने क्या पढ़ा, वी हैव स्टडीड द फॉर्मूलाज एंड PYQs ऑफ जीपी। जी। एक और क्लास होगा मेरा जीपी का, एक ही में तो जीपी आपका खत्म नहीं होता है, तो जो क्लास होगी आपकी कब होगी, अब तो मंडे होगी ना, वो फिर से जीपी की ही होगी। यस मैम। एंड PYQ ज्यादा होंगे क्योंकि जीपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उसमें ऐसे आलतू फालतू क्वेश्चन करने से अच्छा PYQ ही हम लोग करेंगे। ओके मैम। ओके बाय बच्चों।